बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज की इस नशिस्त में हम आपको कुरान पाक की एक ऐसी आयत के बारे में हैरत अंगेज़ और यूनिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो कि शायद आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि कुरान पाक एक आसमानी किताब है और बाकी तमाम आसमानी किताबों पर कलामुल्लाह होने की वजह से फजीलत रखती है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कुरान पाक के मोजज़ात क़यामत तक ज़ाहिर होते रहेंगे। इसी हवाले से आज की इस नशिस्त में हम कुरान पाक के दो अददी मोजज़ात के बारे में आपको तफसील के साथ बयान करेंगे। सामीईन इकराम, जैसा कि हम सबको मालूम है कि कुरान पाक की कुल 114 सूरतें हैं और इन 114 सूरतों में से 86 मक्की यानी मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई हैं और 28 सूरतें मदनी यानी मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई हैं और इन सूरतों में आने वाली आयात की कुल तादाद 6236 है। यानी ये 114 सूरतें और इनमें आने वाली 6236 आयात या तो मक्का में नाजिल होने की वजह से मक्की कहलाती हैं या फिर मदीना में नाजिल होने की वजह से मदनी कहलाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुरान पाक की एक आयत ऐसी भी है जो ना तो मक्का में नाजिल हुई है और ना ही मदीना में नाजिल हुई है, बल्कि वो आयत दौरान हिजरत नाजिल हुई है और वो आयत सूरत मुहम्मद की आयत नंबर 13 है। वकअय्यिम मिन क़रयतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़रयतिकल्लती अख़रजतक अहलकनाहुम फ़ला नासिर लहुम, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, और कितनी ही बस्तियाँ ऐसी हैं जो तेरी इस बस्ती यानी मक्का से कुव्वत में ज़्यादा थीं, जिसने तुझे निकाला हमने इन्हें हलाक कर दिया, फिर कोई उनका मददगार न था। इसी आयत में कुरान पाक के दो हैरत अंगेज़ अददी मोजज़ात पोशीदा हैं, लेकिन ये अददी मोजज़ात जानने से पहले हमें इस बात का जानना ज़रूरी है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल उम्र मुबारक 63 साल थी, जिसमें से 53 साल की ज़िंदगी मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में गुजारी और आखिरी 10 साल ज़िंदगी मुबारक मदीना मुनव्वरा में गुजारी। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत के अरसा की बात की जाए तो वो कुल 23 साल का अरसा बनता है, जिसमें से पहले 13 साल का अरसा मक्का में और आखिरी 10 साल का अरसा मदीना में गुज़रा है। और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने नबूवत अता फ़रमाई थी, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। तो लिहाजा इस आयत का पहला अददी मोजज़ा इस आयत का नंबर 13 है, यानी जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई है उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी 13वां साल था और सूरह मुहम्मद में इस आयत का नंबर भी 13 है। और इस आयत का दूसरा अददी मोजज़ा इस आयत के कुल हरूफ हैं जो कि कुल 53 हैं, यानी जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई है उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल उम्र मुबारक भी 53 साल थी और इस आयत के कुल हरूफ भी 53 यानी 53 हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बेशक कुरान पाक एक मोजज़ा है जिसके मोजज़ात क़यामत तक ज़ाहिर होते रहेंगे। सामीईन इकराम, इसी नशिस्त में हम आपको कुरान पाक की मक्की और मदनी सूरतों की कुल तादाद को याद रखने का एक बेहतरीन फार्मूला भी बता देते हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप मक्की और मदनी सूरतों की कुल तादाद को हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। वो फार्मूला ये है कि आपने सिर्फ़ सूरतुल बक़रा की कुल आयात की तादाद को याद रखना है जो कि 286 है, यानी 286। अगर आप 2 पर अपना हाथ रख लेते हैं तो बाकी बच जाने वाला फिगर
86 ہے، جو کہ قرآن پاک میں مکی صورتوں کی کل تعداد بنتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ 6 پر اپنا ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو باقی بچ جانے والا فگر 28 یعنی 28 ہے، جو کہ قرآن پاک میں مدنی صورتوں کی کل تعداد بنتی ہے نا مزے کی بات؟ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اور آخری بات، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔